फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज तारीख है वो है 17 नवंबर 2024। और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं, कितना परसेंटेज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में गिरा, वो सब इस वीडियो में कवर करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में 80,000 रुपये लगे हैं और उसकी करंट वैल्यू है 1,02,996। दूसरा फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 69,000 रुपये लगे हैं और करंट वैल्यू 94,076। SBI कॉन्ट्रा फंड, ये रेगुलर प्लान है तो 50,000 की वैल्यू 79,293। SBI कॉन्ट्रा फंड, ये इसका डायरेक्ट प्लान है 58,000 की वैल्यू 72,675। एक्सिस स्मॉल कैप 48,000 की वैल्यू 61,837। HDFC स्मॉल कैप 44,000 की वैल्यू 53,450। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 39,000 की वैल्यू 52,132। SBI स्मॉल कैप 32,000 की वैल्यू 40,322। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 26,000 की वैल्यू 33,347। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 15,000 की वैल्यू 15,262। क्वांट मोमेंटम फंड 11,000 की वैल्यू 10,142। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,000 की वैल्यू 9,054। अब इसके बाद देख लेते हैं टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है हमारा। तो देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 4,80,000 रुपया, करंट वैल्यू 6,24,586 और जो टोटल रिटर्न्स हैं वो 1,44,587। 30.12% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है लगभग 29 का। तो इससे पहले आपने देखा था हमारे जो पुराने वीडियो हैं उसमें जो ये टोटल रिटर्न था वो 1,90,000 तक पहुंच गया था। तो मार्केट नीचे आई तो ये रिटर्न्स भी थोड़ा नीचे आया है। तो ये अभी हमारे पास लमसम करने के लिए अच्छा खासा मौका है। थोड़ा थोड़ा जितना भी हमारे पास कैपेसिटी है उसके हिसाब से लमसम हम इसमें करते जा रहे हैं। और इसका ज़्यादा क्लियरिटी आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाके आएगी। तो देख सकते हैं अगर 6 महीने पहले की बात करें तो देखिए 6 महीने पहले जो टोटल रिटर्न थे वो 1,08,078 रुपया था और अभी के जो रिटर्न है 1,44,000 के आसपास हैं। और अगर एक साल की अगर बात करें तो देख सकेंगे जो पहले एक साल पहले जो रिटर्न्स थे 40,000 या 39,000 के आसपास थे और अभी वो हो चुके हैं 1,44,000। तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड अच्छा खासा हमारा परफॉर्म करता है। और हमने, आप नीचे वाला देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने हमेशा जहाँ तक पॉसिबल है हमने इसको बढ़ाते रहा है। हमने इसको कभी भी कम नहीं होने दिया है इन्वेस्टेड अमाउंट को। एक बार हमने शायद यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिडीम किया थोड़ा सा पैसा, लेकिन जहाँ तक हो सके हमने इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट ही किया है। तो इसका फ़ायदा हमें अगले 2 से या 3 से 5 सालों में पोर्टफोलियो में ज़रूर दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप अगर देखना भी चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं टैक्स कैपिटल गेन में आके कि जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड है 3,82,000 रुपया है लगभग। इसको हमारा एक साल से ज़्यादा हो चुका है। और शॉर्ट टर्म जो फंड है वो 2,42,532 है, मतलब इसको एक साल से कम ही हुआ है अभी। तो अब जो 62% लगभग पैसा या 61% जो पैसा है उसको एक साल से ज़्यादा हो चुका है और जो 38 या 39% पैसा है उसमें एक साल से कम ही हुआ है अभी। और रिडीम्ड में हमने बहुत ही कम रिडीम किया है, देख सकते हैं आपने। इस साल हमने बहुत ही कम रिडीम किया है, देखिए 1,007 रुपया रिडीम किया है और 409 रुपया उस पर प्रॉफिट हुआ था। तो उस समय कुछ इमरजेंसी होगी तो हमने 1,000 रुपया रिडीम किया। हम जब भी इमरजेंसी है हम रिडीम कर सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम इन्वेस्ट जो भी रिडीम है वो करना चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में कंपाउंडिंग का अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। तो आप भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को अपना कंटिन्यू रखिए। और हमारी जो मंथली एसआईपी है, बहुत से यूज़र्स पूछते हैं कि आपकी मंथली एसआईपी कितनी है। तो मेरी जो मंथली एसआईपी है वो 11,000 की है, देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, क्वांट मोमेंटम फंड 1,000, HDFC स्मॉल कैप 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1,000, SBI स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000, SBI टेक्नोलॉजी फंड 1,000, क्वांट मोमेंटम फंड 1,000, HDFC स्मॉल कैप 1,000, एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर 1,000, SBI स्मॉल कैप 1,000, क्वांट स्मॉल कैप 1,000।
SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ 1000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ 1000, SBI कॉन्ट्रा 1000। तो ये सभी मेरे यार 1000 रुपये की मंथली SIP है। और अगर उसमें से अगर मेरे पास कभी कुछ अमाउंट बचता है तो उसका मैं ज़रूर से ज़रूर लमसम करता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो आप भी अपना लमसम प्लस SIP कंटिन्यू कीजिए। जब भी मार्केट गिरे लमसम के लिए रेडी रहिए, और जब भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे रहे SIP तो हमेशा चालू रहनी चाहिए आप लोगों की। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।